आइए इसके पहले वाला वीडियो में बता दे दर्पण के बारे में। अब आइए दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते उसके बारे में जाने। जैसे देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण एक में साइड 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 मिरर, मिरर के रूप में, दो में सड़क सड़क सुरक्षा सुरक्षा निगरानी निगरानी के रूप में, रूप में आइए उत्तल, उत्तल हो गया उत्तल दर्पण के बारे में। अब आइए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण एक में इसका उपयोग डॉक्टरी 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 अर्थात अर्थात चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में, क्षेत्र में मरीजों 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 के रोग आदि आदि देखने देखने के रूप में हजामती 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 दर्पण के रूप में। बस दो दो को लिखना है, बोर्ड में ज्यादा नहीं, दो दो को लिख दोगे पूरा नंबर मिलेगा। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण घरेलू 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 आईना, आईना या ऐनक, ऐनक के रूप में, रूप में घरेलू ऐनक के रूप में या आईना के रूप में। एक में हो गया, दो में, दो में आएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक उपकरण, उपकरण में, वैज्ञानिक उपकरण में घरेलू आईना ऐनक के रूप में। तीन में आ जाए, आप तीन लिख देते हैं। एटीएम, एटीएम के रूप में, एटीएम के रूप में। चलिए तीनों को रहने और नहीं लिखते हैं, दुकान उकान में भी इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गया मेरा दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण, साइड मिरर, साइड मिरर का मतलब ड्राइवर जो होता है, चालक गाड़ी वाड़ी चाहे मोटरसाइकिल में जो शीशा उसा लगा रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोटरसाइकिल हो गया, क्या हो गया मोटरसाइकिल या हैंडल हो गया, यहाँ एक शीशा लगा होता है हैंडल में, मान के चलिए शीशा है, तो इसमें क्या लगा है, ये साइड है जो पीछे के वस्तु आराम से दिखाई दे देती है। ये हो गया क्या चीज आपको उत्तल दर्पण का उपयोग। फिर एक बार और देख लिया अवतल दर्पण, इसका उपयोग डॉक्टरी अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों के रोग आदि देखने के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में गाड़ी के अगला लाइट के रूप में भी लगाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बस ट्रक के हेडलाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। तो ज्यादा नहीं लिखना है, दो दो को उपयोग लिख देना, बस इतना ही हो जाएगा। अब आइए देखिए, अब देखिए कुछ हम दर्पण की पहचान कैसे करेंगे बिना छुए हुए। आइए देखिए दर्पण की पहचान हम कैसे करेंगे बिना छुए। तीन दर्पण ले लेंगे, तीन दर्पण ले लेंगे, सवाल लिख देते हैं, बिना छुए छुए हुए दर्पण की पहचान, पहचान कैसे करते हैं,
करेंगे, करेंगे, करेंगे। यहाँ है बिना छुए हुए, तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 दर्पण ले लेंगे। क्या होता है दर्पण? 3 दर्पण ले लेंगे और तीनों दर्पण को दीवार में कील की सहायता से, कील की सहायता से बारी बारी से टांग देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ दीवार हो गया, यहाँ पर एक कील में हम क्या कर दिए, एक दर्पण लटका दिए, ये दर्पण लटका दिए। चलिए उत्तल हो गया। फिर यहाँ एक कील ले लिए, इसमें एक और दर्पण लटका दिए। फिर एक यहाँ कील ले लिए, इसमें एक क्या कर दिए, दर्पण लटका दिए। ये हो गया उत्तल, ये हो गया अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। ये हो गया उत्तल, ये हो गया समतल। दर्पण, ये दर्पण हो गया, ये भी दर्पण हो गया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों दर्पण के पास जाएंगे। कुछ दूरी पर उत्तल दर्पण के पास जाएंगे। यदि छोटा प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब वो उत्तल है। अगर हम उत्तल दर्पण के पास गए, उसके सामने गए, अब मेरा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है तो वो हो जाएगा उत्तल। अगर अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी, इस दर्पण के पास गए, अगर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो ये हो जाएगा आपको अवतल। और इसमें ना बड़ा ना छोटा बराबर बने तो हो जाएगा समतल। मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, इसका प्रतिबिंब इतना ही बना, और इसमें इसी का प्रतिबिंब यहाँ बड़ा बन गया, इसी का प्रतिबिंब यहाँ बड़ा बन गया, और इसका प्रतिबिंब ना बड़ा बना ना छोटा, एकदम बराबर बना। क्या बना, बराबर बना। क्या बना, बराबर बना। क्या बना, बराबर। तो जब प्रतिबिंब बराबर बनेगा तो वो हो जाएगा समतल, और जब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो हो जाएगा अवतल, और जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो हो जाएगा उत्तल। इस प्रकार हम क्या करेंगे, तीनों दर्पण को पहचान कर लेंगे। ये हो गया मेरा बिना छुए हुए दर्पण की पहचान करें। बिना छुए हुए दर्पण की पहचान करना। अब आइए दर्पण का कुछ और पहचान। जैसे देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, चिन्ह परिपाटी पहले थोड़ा जान ले। चिन्ह परिपाटी क्या है, चलिए देखिए यहाँ दर्पण में चिन्ह परिपाटी, दर्पण में चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी क्या है, आपको दर्पण में न्यूमेरिकल मैथ बनाने में बहुत काम आती है। चिन्ह है सब न्यूमेरिकल मैथ में। कौन सा मैथ में, न्यूमेरिकल मैथ, मैथ बनाने में दर्पण का यही चिन्ह काम करेगा। क्या करेगा, काम करेगा। जैसे देख लीजिए ये एक अवतल दर्पण ले ले। आप तो जानते हैं ना अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा समझा दे इसको। देखिए धनुष, धनुष तो सब जानते हैं क्या होता है। धनुष ये हो गया आपको डोरी। तो देखो ये उठा हुआ भाग है, उठा, तो जो उठा है तो ये हो जाएगा उत्तल। ये धंसा हुआ भाग है, ये धंसा, ये धंसा, तो ये हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। ये उठा हुआ भाग है, ये धंसा हुआ भाग है, तो धंसा हुआ अवतल और उठा हुआ उत्तल। तो आइए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के बारे में देखें। ये हो गया मेरा प्रधान अक्ष। क्या हो गया आपको,
प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। अभी खाली चिन्ह परिपाटी के बारे में समझा रहे हैं। इस पर एफ पी सी ओ ये अभी नहीं दर्शा रहे हैं। ये दर्पण के इधर जितने आएंगे ये सब क्या हो जाएगा, सामने। क्या हो जाएगा, सामने। क्या हो जाएगा, दर्पण के इधरे रहेंगे, इधरे, तो ये सब सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामने। तो सामने होगा दर्पण के, तो उस तो भी यू एफ यानी प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी यू, अब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ। इन सब का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस में हो जाए यानी ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। जब दर्पण के सामने, जब दर्पण के सामने सारे वस्तु के प्रतिबिंब और फोकस रहे तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस क्या हो गया, किसका पहचान, अवतल दर्पण का। किसका पहचान, अवतल दर्पण का। अब आइए उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में भी यू एफ सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब आइए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में एक सिर्फ यू का चिन्ह क्या होगा, माइनस में यानी ऋणात्मक होगी। क्या होगे, ऋणात्मक। बाकी भी एफ इन दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये हमेशा हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है। सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगी, बाकी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी धनात्मक होगी। तो हमें याद रखना है, इसका जब आंसर निकालेंगे न्यूमेरिकल मैथ में तो प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। तो उत्तल दर्पण की पहचान हो गया प्लस। अब माइनस हो गया किसकी, अवतल दर्पण का। किसकी, अवतल दर्पण का। अब प्लस किनकी हो गया, उत्तल दर्पण का। ये है अभी दर्पण के सामने की कहानी। ये प्रधान अक्ष के ऊपर और नीचे भी होता है, ऊपर और नीचे भी होता है। अभी उसमें नहीं जाना है, आज इतने हम डिटेल से समझेंगे। इसका दर्पण होता, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है, 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f। ये दोनों सेम है, इधर उधर लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर सारे हम मैथ बनाएंगे। तो समझ गए हम लोग उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी से पहचान और बिना छुए हुए दर्पण की पहचान। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के वीडियो में बनाएंगे, विधिवत बनाएंगे। इसके बाद मेरा क्रैश कोर्स चलेगा खाली बोर्ड मॉडल, एकदम पूरे जबरदस्त बोर्ड में लड़ाते हैं क्वेश्चन।